एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी हैं जिनके एप्लीकेशन ही नहीं ओपन होते, वेबसाइट दे दी है तो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। लेकिन अपने जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप आईएफएक्स को ले लें, चाहे आप फॉर्चून फ्लैश ट्रेड को ले लें, जब से लॉन्च हुआ है तब से मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तरीके का टेक्निकल एरर तो आया ही नहीं है। आपका फॉर्चून आईफेक्स का जो प्लान है वो आपके फॉर्चून मशीन में ही ऑलरेडी इंक्लूड है। आप जैसे ही अपना फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एक साइड में आप देखेंगे कि उसमें आपको आईफेक्स आई फॉर्चून एक्स के नाम से एक टोकन दिखाई देगा। तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमको तीन एक से दो मल्टीपल एप्लीकेशन यूज न करने पड़े, इसलिए कंपनी ने इतना सहूलियत दिया है कि आप एक ही एप्लीकेशन में दो दो प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। अब रहा बात दूसरा कि आपका जो सॉरी, जो फॉर्चून फ्लैश ट्रेड दिया है उसको भी बिल्कुल स्मूथ तरीके से आप जैसे उसका वेबसाइट ओपन करेंगे, विद इन 1 सेकेंड आपका लॉगिन होके और जो भी आपको ट्रेड लेना है, कॉपी करना है या अपना फंड विड्रॉल करना है, जो भी करना है उस पर बिल्कुल स्मूथली चलता है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल एरर तो है ही नहीं। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स देती है वो एक तरह से बिल्कुल जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होते हैं। और कहीं ना कहीं आप उस पे अच्छा खासा अगर टीम बना लेते हैं और उस पे अच्छा खासा काम कर लेते हैं तो आप वहां से एक बड़ी इनकम भी कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स कंपनी आपको अभी लॉन्च करके दिए हैं और आने वाले समय में जो मैट्रिक्स प्लान है वो भी लॉन्च करके देगी। अब इन दो प्रोजेक्ट्स जो भी लॉन्च किए हैं इनका क्या संबंध है आईएफसी से, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। अब देखिए, और कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे आईएफसी का रेट इंक्रीज हो सके सिवाय बर्निंग प्रोसेस के। क्योंकि किसी भी टोकन का, किसी भी कॉइन का रेट तभी इंक्रीज होता है जब उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ से क्या है, आईफेक्स में क्या है, आईफेक्स में 10% यूटिलिटी है। यानी कि आप जो भी टोकन वहाँ पे आईएफसी का आईफेक्स को खरीदने के लिए यूज करेंगे, उसमें आपका जो भी टोकन लगेगा वो बर्न हो जाएगा। अब बर्न हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो आप देखेंगे कि इसका रेट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। अभी आपको रेट पे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है। जैसे ही 6 महीना या 8 महीना गुजरेगा आप देखेंगे कि रेट में एक अच्छा पंप आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जहां तक है कि $1 तो आप बहुत जल्द इसको देख पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है और हम लोग का जो भी टीम है उन उन लोगों का एक्सपीरियंस है, और जो भी लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जो लोग एक्टिव हैं, सारे लोग का मानना है कि $1 आपको मैट्रिक्स आते ही मुझे लगता है कि टच करना चाहिए। तो जैसे ही $1 टच करता है आप देखेंगे कि कितना ज्यादा पॉजिटिविटी माहौल बन जाता है। अब $1 टच करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और $1 टच कर जाए, ये भी संभव नहीं है। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबसे पहले आपको आईफेक्स में अपनी आईडी को एक्टिव कर लेना है। चाहे आप 10 कॉइन से करिएगा, और अब तो कंपनी ने एक रूल भी दिया है कि अगर आपकी टीम 100 के ऊपर है तो आपको 250 कॉइन से करना है। अगर आपकी टीम 100 के ऊपर नहीं है तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना आईफेक्स वहां पे स्टेक कर सकते हैं। अब देखिए, आईफेक्स में स्टेक करने के लिए मैं इतना क्यों कह रहा हूँ या क्यों इतना जोरदारी से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आईफेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी इसको भी समझिए। आप मेरी बात को नहीं मानिएगा, आप एक बार फॉर्चून एप्लीकेशन को ओपन करके देखिएगा, और वहां पे जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप जो आई फॉर आईफेक्स का जो नेटवर्क स्टेटस है उसको एक बार चेक करिएगा कि पर डे कितना कॉइन माइन हो रहा है। ठीक है, पर डे कितना मेंबर आईडी एक्टिव कर रहा है, प्लस पर डे कितना विड्रॉल हो रहा है, और टोटल अभी संख्या कितनी है, और टोटल स्टेकिंग कितनी है।
और टोटल जो स्टेकिंग है उसमें से अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल मेंबर्स का, तो मुझे लगता है पर मेंबर पे 15 से 20 आईफेक्स आ रहा है। अब सोचिए कि कोई भी कॉइन अगर रहता है, किसी के पास अगर बल्क में कॉइन नहीं है और एवरेज अगर 15 से 20 कॉइन का है, तो उस कॉइन का फ्यूचर कहाँ जा सकता है? किसी में भी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि कोई इस कॉइन को डंप कर सके इन फ्यूचर आने वाले समय में। तो सबसे पहले आप ये एनालाइज करिए, प्लस ये देखिए कि पर डे कितना कॉइन माइन हो रहा है। मैंने पहला आपको बता दिया कि जो टोटल कॉइन स्टेक है और कितना मेंबर है, उसमें आप डिवाइड करके कैलकुलेशन निकालिए। ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं किसी मिंटिंग प्रोजेक्ट को लेके या किसी स्टेकिंग प्रोग्राम को लेके कि इसका भविष्य क्या हो सकता है, हमें इसमें पैसा क्यों डालना चाहिए और हमारा पैसा यहाँ से 2.5x होगा भी या नहीं होगा। ये सारी चीजें चेक करके ही आप उसमें डालिएगा। तो दूसरा जो आपको चेक करना है वो करना है कि पर डे कितना कॉइन माइन हो रहा है। आज का डेट में अगर देखेंगे आप, तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क स्टेटस में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल यस्टरडे रिवार्ड, यानी कि पर जो कल का जो कॉइन माइन हुआ है, जो जो कि 13,063 लोगों की कम्युनिटी है, इसके बीच में 906 कॉइन को बांटा गया है। यानी कि 13,000 लोगों में 906 कॉइन कल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप एक चीज सोचिएगा, आप आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल इसी टाइम पे देखिएगा जाके कि स्टेकिंग कितना हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ से आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। प्लस दूसरा आप देखेंगे कि आईफेक्स का ऑलरेडी यूटिलिटी कंपनी ने दे रखा है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही या स्टार्ट होने के 1-2 महीने में, 3 महीने में अगर उसकी कोई यूटिलिटी आ जाती है, तो आप सोचिए कि उस प्रोजेक्ट का चलना 100% तय है। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी आ जाती है, तो उस प्रोजेक्ट को कोई हिला नहीं सकता। अब देखिए, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी के साथ साथ यहाँ एक प्लस पॉइंट आपके साथ क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि यूटिलिटी तो होती है, बट वो जो कॉइन आप यूटिलिटी में देते हैं, वो कॉइन वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है। लेकिन आईएफएक्स के साथ ये है कि जो भी आप कॉइन यूटिलिटी में डालेंगे, वो कॉइन बर्न हो जाएगा। अब देखिए आपसे सबसे, यानी कि अभी जो स्थिति है, यानी कि प्रेजेंट भी आपका बिल्कुल सुरक्षित है और फ्यूचर फ्यूचर भी आप बिल्कुल सिक्योर कर रहे हैं यहाँ से, जो कि आईएफसी में नहीं था। ठीक है, यानी कि आईएफसी कॉइन को लेके ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कि फ्यूचर इसका सिक्योर हो सके। लेकिन आईफेक्स में ऑलरेडी इस तरीके का आपको यूटिलिटी दिया गया है, जो कि यूटिलिटी आपका फॉर्चून फ्लैश ट्रेड में यूज हो रहा है। उसमें आप देखेंगे कि जो मिनिमम पैकेज है वो 25 आईफेक्स, 25 USDT, 25 IFC। तो ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। और इसमें जब आप अपना पूरा आईएफसी या आईएफएक्स जब डालते हैं, तो वो बर्न हो जाता है, और जैसे ही बर्न होता है तो वो सप्लाई से बाहर चला जाता है, यानी कि जो आपकी सप्लाई रहती है उससे कम हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि इन आने वाले समय में आईएफएक्स किस तरीके से ग्रोथ करेगा, और कहीं कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आईएफएक्स में तो नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आईएफएक्स आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा।
और आईफएक्स में जो भी लेवल इनकम या जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। आपका फर्स्ट लेवल से 25% इनकम आता है। तो आप जो भी इनवाइट करेंगे जिसको भी, उससे 25% इनकम ले लेते हैं। अभी तो सबसे अच्छा चीज चल रहा है कि थाईलैंड टूर भी आईफएक्स के जरिए आप जा सकते हैं थाईलैंड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। थाईलैंड टूर किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं जिसमें आप अपना 10% आईएफसी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, मानिए मैं चलता हूँ कहाँ पे, मैं चलता हूँ वॉलेट पे। ठीक है, मैं वॉलेट पे आ गया। एक सेकंड। डिपॉजिट पे चलते हैं, ठीक है। थाईलैंड टूर जिसको भी करना है वो यहाँ से अपना कर सकता है। अब देखिए कंपनी ने क्या रखा है, 2100 कॉइन। जैसे ही हम यहाँ पे 2100 फिल करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको टोटल यूएसडीटी कितना देना है। केवल सिर्फ और सिर्फ 4082 यूएसडीटी आप अगर यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं, और 90 आईएफसी। अब सोचिए यहाँ पे आपका 90 आईएफसी लग रहा है, और उस 90 आईएफसी की वैल्यू कंपनी दे रही है $5 पर आईएफसी के हिसाब से। यानी कि $450 का आप आईएफसी यहाँ पे दे सकते हैं। तो सोचिए रेट अभी एक्सचेंज पे 0.2 सेंट है, उस रेट को कंपनी यहाँ पे $5 से ले रही है, और जिसमें आपका 90 आईएफसी बर्न भी हो जाएगा। यानी कि आपका भी फायदा, जो कम्युनिटी इंतजार कर रही है कि रेट कब बढ़े, उसका भी फायदा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इस तरीके से अगर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों तरीके से आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका तो प्रॉफिट होना ही है। कहीं ना कहीं वो पीछे से एक काम और करे जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टर हमारे आईएफसी में हैं, या जो भी लीडर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जिनका छोटा टीम है बड़ा टीम है, कहीं ना कहीं वो उनको भी प्रॉफिट दे रहा है कि वो आईएफसी बर्न कर रहा है। यानी कि 90 आईएफसी यहाँ से वो बर्न कर दे रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि 2100 पे ही है, ये कम पे भी है। आप देखेंगे यहाँ पे 100, ये देखिए 100 कॉइन अगर कोई लेता है एफएक्स का, तो वहां पे भी 4 आईएफसी बर्न हो रहा है। तो आईएफसी का यूटिलिटी है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि आईएफएक्स में काम करिए, आईएफसी का रेट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे मैंने पूरा कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश किया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईएफएक्स में क्या गारंटी। अब देखिए आईएफएक्स में लेके मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि टेक्निकल एनालाइज आप करिए, आईएफएक्स किस तरीके से सुरक्षित है, आईएफएक्स की ऑलरेडी यूटिलिटी है, मैंने आपको यूटिलिटी भी बताई। अब आईएफएक्स में अगर आप काम करते हैं तो आपको दो प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रॉफिट आपका खुद का इनकम जनरेट होना, दूसरा प्रॉफिट आप कहीं ना कहीं आईएफसी बर्न कर रहे हैं, तो आपका जो बैकअप पे आईएफसी पड़ा है उसको ये आप एक आने वाले समय में एक अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहा है कंपनी का, सारे प्रोजेक्ट्स का कनेक्शन आईएफसी से ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आईएफएक्स में आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये तो 100 कॉइन की बात रही, यहाँ पे अगर हम 500 कॉइन भी बाई करते हैं तो देखिए 21 आईएफसी टोकन बर्न। यही अगर हम इसको 1000 कर देते हैं तो यहाँ पे 43 आईएफएक्स बर्न। यानी कि पूरा बर्निंग मशीन आपको दे दिया गया है आईएफसी का। अब उसमें करना कैसे है, अब कंपनी तो कर नहीं सकती, तो इसको करना किसको है, करना कम्युनिटी को ही है। अब कम्युनिटी में कौन कौन है, हम हैं, आप हैं, आपकी टीम है। तो ऐसा तो नहीं है कि आईएफसी में सारे लोग का ही पैसा फंसा हुआ है, ऐसा भी तो नहीं है। जो जो लोग स्टार्टिंग में आए, 6 महीने 1 साल भर तक आए, उन लोगों ने तो काफी अच्छा पैसा बनाया। अगर वही लोग दोबारा से आईफेक्स में एक्टिव हो जाते हैं, तो जो बेचारे लोग बाद में आए हैं या जिनका पैसा आईएफसी में नहीं निकल पाए, वो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग को आईफेक्स के लिए इनवाइट करें। और आईफेक्स का क्यों सिक्योर है उसको मैंने बता दिया है। तो
अब मैं बात करना चाहूंगा बोट को लेके। तो बोट को लेके मैं अपने एक जो बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे साथ हैं, बीरेश कुमार जी हैं। बीरेश जी, आप बोट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बीरेश जी, आप इनवाइट करिएगा। जी राहुल जी नमस्कार। और यहाँ पे जुड़े हुए सारे कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे राहुल जी ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है हम सब लोगों को एक एक चीज आराम से ध्यान देकर समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले मैं 1-2 मिनट में लेना चाहता हूँ राहुल जी। हम लोग को समझना ये है कि ये चीजें स्टेप अगर कोई कंपनी ले रही है तो क्यों ले रही है और इसका इसका फायदा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जो ये स्टेप लिया गया, मैं पर्सनली मैं इससे खुश कहूँ या हैप्पी कहूँ, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसलिए है, कम से कम जो स्मॉल इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर आईडी है या छोटे-छोटे जो अमाउंट में इन्वेस्ट किए हैं, उनको सेव कर लिया गया है सबसे पहले। सेव इसलिए किया गया है कि वो जो निचले पायदान पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को निकालना, एक उनको लायबिलिटी से दूर करना, एक कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, बट एक कम्युनिटी के नाते हम लोग की जिम्मेवारी है। और फाउंडर सर का जैसे हम लोग स्टेप ले रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप पॉजिटिव होकर सोचते हैं तब अच्छा है, अगर नहीं सोचते हैं तो मुझे लगता है आपको हर चीज में बुराई दिखेगी, हर चीज में आपको निगेटिविटी दिखेगी। जैसे अगर जो भी मेंबर है, मेरे पास भी बहुत मेंबर का कॉल भी आया, हम लोग बात भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, मेरी टीम से भी आया और अदर टीम से भी आया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये डिसीजन गलत है, तो आप एक अच्छा सुझाव दीजिए, ऐसा सुझाव दीजिए उसको भी माना जाएगा कि क्या स्टेप लिया जाए कि आईएफसी का रेट भी बढ़े, क्योंकि ये कंपनी अड़ी हुई है और जबरदस्त कमबैक भी कर रही है और इसे ऊपर ले जाना है, आईएफसी को ले ही जाना है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई गई, वो सब चलता रहता है, लेकिन मैं और पे नहीं जाता हूँ। हम लोग को बस यहाँ से काम करना है और यह सबको प्रॉफिट जोन में लाना है। उसके लिए कुछ बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा हम लोगों को, और वही स्टेप मुझे लगता है लिया गया है। ऐसा नहीं कोई रूल्स ला दिया गया है, रेगुलेशन ला दिया गया है, या सिंपल सी बात ऐसी बोली जा रही है कि आप लोग बस एक्टिव होना है। कुछ अमाउंट आप यहाँ से अर्न भी किए हैं, अगर अर्न नहीं किए तो मत इन्वेस्ट कीजिए, आपको फोर्स फोर्स भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे फिल्टर किया गया है, जो रूल्स लाया गया कि 250 आईएफएक्स स्टेकिंग करना है, ऐसे नहीं लाया गया है, उसको फिल्टर किया गया है। एक एक आईडी को देखा गया है कि जिस भी टीम का 100 प्लस टीम है, जिस भी आईडी का, उस वो समझ के ऐसा चलिए आप कि वो प्रॉफिट जोन में है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें ज्यादातर 90 प्लस ले लीजिए, उसमें प्रॉफिट जोन में आए हैं। अब बोलेंगे कैसे प्रॉफिट जोन में आए हैं, तो उनका एक एक डेटा एनालिसिस किया गया है। जैसे सपोज कि वो किस रेट पे विड्रॉल किए हैं, किस रेट पे P2P किया है, ये सब कैलकुलेशन हुआ है। और इस पे अगर जाएंगे तो आप समझेंगे कि वो आईडी प्रॉफिट जोन में है। तो अगर उनके पास अभी भी टीम भी है, उन्होंने कमाया भी है, बट अभी चाह रहे हैं कि निचले पायदान के लोग भी अगर नहीं कमा पाए, तो अगर आप लीडर हैं, तो हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मैं एक निचले पायदान की जो निचले पायदान में जुड़े हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से, जब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अपनी टीम को मैं निकालने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ाने का, प्रॉफिट जोन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अदर टीम मेंबर से मैं कनेक्टेड हूँ, ये सपोर्ट से कॉल आए या मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप से कॉल आए, कहीं से भी कॉल आए, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, टॉप लीडर्स जो भी है, या तो फोन स्विच ऑफ किए हैं, जो कमा लिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कमाए हैं, या तो अभी इसमें ज्यादातर लोग अगर जूम में ज्वाइन किए हैं, या तो वो इनकम नहीं कर पाए हैं, या उनको लगता है कि यहाँ से सिस्टम से इनकम हो पाएगा, और लगे हुए अपनी अपने टीम को बाहर निकालने में कि कैसे कैसे सिस्टम को ऊपर किया जाए, यहाँ से निकाला जाए सबको। अगर आप कहते हैं नहीं ये रूल्स गलत है, तो मुझे आप बताएं या फाउंडर सर को बताएं कि कैसे इसमें से क्या किया जाए कि सही होगा। जैसे आप बोलते हैं कि नहीं, सिंपल सा है कि ऐसा करने से हम लोग को फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी 10 20 50 13,000 14,000 कम्युनिटी काम कर रही है, अगर वो भी काम करना बंद कर दे, तो वैसे भी आपका पॉइंट जीरो है। आप नहीं काम करें, हम भी नहीं काम करें, फाउंडर सर का कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो ऐसे भी जीरो है। तो उससे अच्छा या तो समझ लीजिए कि मेरा फंड ऐसे ही जीरो है, तो उससे अच्छा या तो काम कर ले, नहीं तो फंड जीरो है तो समझिए कि मेरा जीरो हो गया, आप काम मत कीजिए। सिंपल सा मेरा कैलकुलेशन ये जा रहा है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ उठाया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलना है तो मुझे लगता है 200-250 आईएफएक्स लगाना, जो भी 100 प्लस टीम है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कमाए भी है, अगर उनको लगता है कि मैं नहीं कमा हूं, तो आप सपोर्ट टीम में जाइए, कांटेक्ट कीजिए, पूरा आपको डेटा दिया जाएगा कि आपने कितना P2P किया है, कितना विड्रॉल किया। अगर नहीं किया है तो वैसे के लिए कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा, मुझे लगता है राहुल सर की तरफ से, और उस पर आगे भी बढ़ा जाएगा मुझे लगता है। तो पर्सनली मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हर पहलू को देखा जा रहा है, हर पहलू को देखकर उसमें स्टेप लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसको समझने की कोशिश किए, इतना जबरदस्त एक हम लोग को उठाने के लिए
आईएफसी का रेट ऊपर करने के लिए जो सिस्टम हम लोग आया है 250 कॉइन का आईएफएक्स का, वो बहुत जबरदस्त है। इसको अगर समझ लेंगे, ऐसा नहीं है आपसे पैसा लिया जा रहा है कि नहीं आइए पैसा दीजिए इसके बाद आप निकल लीजिए यहाँ से। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया गया है कि यहाँ से आप अर्निंग भी करेंगे। अगर 100 का टीम है, अगर अभी भी वर्किंग नहीं नहीं है, तो समझिए कि आप बहुत मिस कैलकुलेशन में हैं। अगर 100 का टीम है, अगर उस टीम को एक्टिव नहीं कर पाते हैं, तो 10-20 जो भी अमाउंट जिसका इसमें समझिए कि अभी भी होल्ड है, उसको मैं फँसा हुआ नहीं बोलूँगा, मैं होल्ड बोलूँगा। इसलिए बोलूँगा होल्ड है, वो ज़ीरो नहीं हुआ है कि आप उसको फँसा हुआ बोल सकते हैं। तो उसको आप समझाएँ, कन्विंस करें कि ऐसे-ऐसे सिस्टम है, या तो आप वेट करें, वॉच करें, नहीं तो सिंपल सा है कि आप आईएफएक्स में काम करके यहाँ से आगे बढ़ें। तो धीमे-धीमे हम लोग काम कर रहे हैं। 13,000 की कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी नहीं होती है। 13,000 अगर धीमे-धीमे इसको 13 से 26,000 में होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव लीजिए आप लोग, और बहुत ज़बरदस्त मूव है। मुझे लगता है कि 80% लोग इस डिसीजन से खुश है। 20% 10% अगर खुश नहीं है, तो उनको मिसकैलकुलेशन है, या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कमा चुका हूँ, मुझे अब ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर उनका फंड खत्म भी हो जाता है, सॉरी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है उनके लिए ये डिसीज़न सही है। और पर्सनली आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसमें पूछ भी सकते हैं। हम लोग मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आंसर भी दूँ। आप सिंपल सा ये समझिए, अगर कंपनी 50% अपना आईएफसी बर्न कर सकती है, तो आप लोगों को 250 आईएफएक्स से इन्वेस्टमेंट करने में क्या इश्यू आ रहा है? आप ये समझिए, एक-एक कॉइन बर्न करने के लिए कोई भी, अब बहुत सारे कंपनी देखे होंगे आप लोग भी, एक कॉइन बर्न करने के लिए रेडी नहीं होती है कंपनी। लेकिन यहाँ तो 50% अपना जो भी 2% 4% जो कम प्लेटफ़ॉर्म फ़ी होता है, उस चीज़ें कट के अगर कंपनी के पास कुछ गया है और फ्यूचर में उससे भी कुछ उसको इनकम होना था, वो भी बर्न कर दिया। तो आप लोग समझिए 50% कोई अपना अगर पूरा एसेट बर्न कर दे रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग लग रहा है नहीं ये स्टेप जो ले रहा है गलत ले रहा है, तो बिल्कुल उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप समझते हैं तो एक ऐसे डिसीज़न पे आएँगे कि आप आईएफएक्स में काम करने के सिवा आपके पास कुछ नहीं दिखेगा। और आईएफएक्स ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। इसमें आप ये समझिए एक ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है कि बर्निंग के साथ-साथ आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और एक लंबे समय तक धीमे-धीमे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप लोग ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखेंगे 4-5 महीने में, तो समझिए एक-एक बिंदु पे एक-एक पॉइंट को देखकर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आप लोग कहीं भी कैलकुलेशन करते हैं, तो कहीं भी आप लोग इस पे नेगेटिव हो पाएँगे। लेकिन नेगेटिव अगर किसी से बात से भी हो सकते हैं, कोई मोटिवेट करने आ रहा है, वही नेगेटिव कर दे रहा है, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत ज़बरदस्त यहाँ से कैलकुलेशन निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। 250 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप सिंपली सी आप स्टेक कीजिए, वहाँ से अर्निंग कीजिए। अगर आप बिल्कुल सुरक्षित भी हैं और बिल्कुल सेफ भी हो जाएँगे। अगर नहीं करते तो मुझे लगता है आप ये समझ लीजिए कि पहले आप कमा चुके हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ मॉडिफ़िकेशन होता है तो स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आएगी, ये मेरा पर्सनल जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, और उसी बेसिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और लोगों को मैं काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ। और समझ में नहीं भी आता है तो यहाँ से मैं भी अभी भी बोल रहा हूँ कि आप एक भी फंड मत लगाइए, एक भी आईएफएक्स स्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके वजह से कहीं अगर 1000 लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आपको एक इग्नोर किया जाएगा, आपको साइडलाइन किया जाएगा। तो सिंपल सा बात है, मुझे तो ये विश्वास है कि आप लोग सब लोग समझेंगे, और मुझे लगता है सब लोग काम करेंगे। एक भी मेंबर का कॉइन बर्न नहीं होगा, मुझे अभी भी लग रहा है कि लोग बस समझ लें इसको और एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में समझेंगे, तो मुझे लगता है एक भी कॉइन बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं से ऑटोमैटिक काम करके बर्न कर देंगे। किसी को फोर्सफुली बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनी एक भी कॉइन नहीं बर्न करेगी अगर हम लोग प्रॉपर काम कर लें। तो आप आज देखिए फॉर्च्यून मशीन पे, जैसे राहुल जी ने बताया, आप वहाँ पे स्टेकिंग का रेशियो देखिए, वहाँ पे रिवार्ड का रेशियो देखिए, विथड्रॉल डिपॉजिट हर चीज़ देखिए, वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। 50% विथड्रॉल हो रहा है, 50% सेल्फ स्टेकिंग हो जा रहा है, या ऐसे बोले कि P2P हो जा रहा है। उसके बावजूद वहाँ पे बॉट में यूटिलाइज़ेशन हो जा रहा है। प्लस बर्निंग हम लोग को मैट्रिक्स में हो जाएगा स्टार्टिंग फेज में ही। तो समझिए आईएफएक्स का कितना सेफ ज़ोन बनाया गया है। मतलब एकदम पहले तो आईएफसी में आप कंपेयर करें, अगर आईएफसी के लिए इतने परेशान हैं, तो आप कंपेयर कीजिए, 2 साल तक 1 साल तक बिल्कुल एक भी प्रोजेक्ट यूटिलिटी का नहीं था सही से। आप देखिए, मैं कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि ऐसा था, बिल्कुल यूटिलिटी नहीं थी, बिल्कुल बर्निंग प्रोसेस नहीं थी, सिर्फ सप्लाई ही सप्लाई बढ़ते चला गया सिस्टम में। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुआ, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आईएफएक्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर इसमें काम करने लगेंगे और बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी करेंगे यहाँ से। तो राहुल जी जैसे बोला कि मैं बॉट के बारे में बता रहा हूँ, तो जैसे बॉट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आप सबसे पहले लोग ये बॉट के लिए बोलेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये तो सब्सक्रिप्शन लग रहा है 7 से 8 हज़ार।
अगर 5,000 की कैपिंग थी, उसमें भी 7,000 लग रहा है, अभी 1,000 की कैपिंग है, उसमें भी 7-8 हज़ार की लग रही है, तो वो बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन ऐसा है, एक बार आप 300, 400, 500 डॉलर आप कर देते हैं फंड, तो बिल्कुल साल भर तक आपका ट्रेड होता रहेगा। 6 महीने, साल भर के अंदर में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल जाएँगे, अगर सही कैलकुलेशन के साथ जाते हैं तब। लेकिन आप आँख बंद करके किसी भी कॉइन में जाते हैं, फिर होल्ड हो जाता है, फिर आप नेगेटिव हो जाएँगे कि नहीं ये भी सिस्टम खराब है। तो बिल्कुल अगर आप ऐसे जाते हैं तो बिल्कुल, अगर थोड़ा-सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा, या अपलाइन से हेल्प लें या कुछ किसी भी मेंबर से, फिर उसके हिसाब से अगर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है बॉट में भी एक बहुत ज़बरदस्त हम लोग इनकम कर सकते हैं। सबसे इसमें पॉज़िटिव बात ये है कि एक फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड हम लोगों का आईएफसी, आईएफएक्स के बर्निंग के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है। कंपनी बर्न कर रही है, हम लोग मैट्रिक्स में इन्वेस्ट करके बर्न करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये प्रॉपर ऐसा सिस्टम है कि सालों-साल तक चल सकता है, और सालों-साल तक समझिए कि आईएफएक्स प्लस आईएफसी को खींचने के लिए बहुत मजबूत प्रोजेक्ट है। आप बोलेंगे कि नहीं इतना जल्दी आईएफसी का रेट नहीं उठेगा, इतना जल्दी नहीं उठेगा, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें हम लोग फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड में अगर काम कर लेते हैं, तो 2, 4, 6 महीने में तो ज़रूर होगा कि ये 10-20 हज़ार, 50,000 कॉइन को बर्न कर देगा बोट अकेले। उसके बाद मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स प्लान में आप देखेंगे ज़बरदस्त। आप लोग अभी भी कन्फर्म नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड में अगर हम लोग काम करते हैं, तो बर्निंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर सपोज़ कि 13,000 हम लोग कम्युनिटी है अभी, अगर 13,000 में 50% भी हम लोग बॉट में एक्टिव हो जाते हैं, तो समझिए कितना कॉइन बर्न हो जाएगा। आईएफसी बर्न होगा ही होगा, उसके उसके अलावा आईएफएक्स बर्न हो जाएगा। तो समझ लीजिए इसमें एक ज़बरदस्त रिटर्न है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत लोगों का आंसर होता है कि बॉट में मैं क्यों लगाऊँ? मैं बॉट के थ्रू ट्रेड क्यों करूँ? मैं खुद सेल्फ ट्रेड करके इतना निकाल सकता हूँ। तो मैं ये भी मान रहा हूँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, और बहुत लीडर निकालते भी हैं, बहुत जो एक्सपर्ट है वो निकालते हैं, लेकिन सब लोग नहीं निकाल सकते हैं। कुछ कुछ गिने-चुने 2%, 1% लोग निकाल सकते हैं, वो भी उसमें भी आपका होल्डिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बॉट में होल्डिंग होगा। उसमें एक चीज़ और है कि बॉट में ख़ासियत क्या है कि आपको सपोज़ 300 आपने इन्वेस्ट किया, तो 300 अमाउंट का धीमे थोड़ा छोटा-छोटा अमाउंट $30 $40 का बाय बैक करेगा वो, बाय कर के होल्डिंग करेगा। और उसमें अगर होल्डिंग नहीं करता है, तो बाय सेल करता रहेगा। तो सपोज़ कि आप ₹100 में कोई चीज़ ले रहे हैं, ₹110 रेट गया, फिर 100 आया। इस फ्लक्चुएशन में कम से कम बोट आपको $10 $20 कमा के दे देगा 2-4 दिन में। लेकिन आप वेट करेंगे कि चलिए 10 नहीं $20 होता है तब मैं सेल करूँगा। तब तक कितना बॉट निकाल के दे देगा आपको। बॉट बिल्कुल इसमें ट्रेडिंग कर के आधे डॉलर, $1 ऐसे छोटे-छोटे अमाउंट ऐड कर के आपको दे देगा। ऐसा भी हो सकता है आप किसी अमाउंट को बाय किए ₹100 में, वो चीज़ें ₹50 के आ गया, ₹10 के आ गया, या ₹90 के आ गया, वो भी होल्डिंग होल्डिंग में चला गया, या तो माइनस में सेल करके निकलेंगे। लेकिन वैसे ही बॉट बॉट भी होल्ड कर देगा आपका अमाउंट, लेकिन माइनस में नहीं सेल करेगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, ट्रेडिंग लाइन में जाते हैं, तो आप समझेंगे कि ट्रेडिंग में होल्डिंग बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। जैसे बाय सेल कुछ भी हम करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उसमें हम लॉस में भी जा सकते हैं, प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। लेकिन बॉट एक ऐसा सेफ जोन में लग रहा है, होल्डिंग कर दे रहा है, लेकिन एसेट आपके बाइनेंस के फंड पे रहेगा। आप समझिए, अगर सपोज सोलाना बाय कर लिए, अगर सपोज 150 के रेट पे आपने बाय किया, 140 आ गया, 130 आ गया, 120 आ गया, तो उतना ही अमाउंट का आपका होल्ड है। आज नहीं तो कल मजबूत जो कॉइन है, उसी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर में वो फिर कमबैक करेगा, फिर वहां पे हम लोग प्रॉफिट जोन में आ जाएंगे। तो इसलिए अगर हम लोग डे बाय डे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते 24 घंटे बैठ के, तो मुझे लगता है कि बॉट एक ऐसा माध्यम है जो सीखे जानते हैं, एक्सपर्ट है वो तो और ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी इसके माध्यम से बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। और इसमें रेफरल प्रोग्राम भी है, आप रेफर करते हैं तो वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। जी राहुल जी, आगे कंटिन्यू कीजिए जी, थैंक यू। जी राहुल जी, आगे कुछ मेंबर के क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, हम लोग वन बाई वन करके क्वेश्चन भी ले लेंगे। तब तक हमारे साथ और भी लीडर हैं। विकास जी भी हैं, विकास जी को भी सुन लेते हैं। जी विकास जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी जी राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कई लोगों, एक दो लोगों का हैंड भी रेज है। कुछ लोग चैट बॉक्स में कुछ सही कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन देके उनका भी क्वेश्चन ले लिया जाए राहुल जी। आई थिंक फिर मैं लास्ट में अपना व्यू रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक कोई है किसी का ये हैंड रेज है, उसका आप ले लीजिए क्वेश्चन। हम्म। ठीक जी, कम्युनिटी बिल्डर।
आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, सभी को मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। मैं बिहार के छोटे से जिले दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग लगभग 1.5 साल से इस कंपनी में ज्वाइन किया था, और अभी तक मैंने इससे एक पैसा भी नहीं निकाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर कंपनी के ऑनर हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे साथ कोई भी तरह की दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खड़े हैं हमारे साथ। कुछ ना कुछ होना ही है इसका। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो कॉइन अभी बर्न हो रहा है, जैसे बॉट हमने एक किया, उसमें IFC पुराना वाला लग गया, प्लस IFX भी थोड़ा बहुत लग रहा है। तो जो भी लग रहे हैं वो बर्न हो रहे हैं, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो देखिए, जो भी आप यूटिलाइजेशन करते हैं आईएफसी का, आईएफएक्स का, वो मंथ के एंड में आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं कि पर मंथ कितना ब्लॉक कॉइन बर्न हुआ है। तो अक्टूबर में जो भी कॉइन बर्न हुआ है उसको आप मंथ के एंड में देखेंगे तो वहां पे ब्लॉकचेन पे वो अपडेट कर दिया जाएगा। जी जी, हालांकि ये भी ठीक है, क्योंकि हमेशा हमेशा बर्न कर नहीं सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। मैं समझ गया हूँ जी सर। ठीक है, मैं देखूंगा, और कुछ दिक्कत होगी तो मैं जरूर फिर से एनालाइज करूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जी। जी वीरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं, राहुल जी आपने बिल्कुल सही सर को बताया कि वहाँ पे हम लोग मंथली बेसिस पे, जहाँ तक डिसीजन है कंपनी की तरफ से और राहुल सर की तरफ से स्टेटमेंट है कि मंथली बेसिस पे हम लोग इसको बर्न करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हम लोग वीकली बेसिस पे भी देखेंगे। वीकली हम लोग डेटा दिखाया जाएगा कि बर्निंग प्रोसेस में चला गया, ब्लॉकचेन पे हम लोग देख सकते हैं। जी जी राहुल जी। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम लोग मंजूनाथ जी को ले लेते हैं। मंजूनाथ जी हैंड अप किए हुए हैं, तो आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये कॉइन मार्केट कैप में तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी चेंज नहीं हुआ, उधर 4 मिलियन ही दिखा रहा है, उधर कब चेंज होगा सर? हाँ, कॉइन मार्केट कैप पे अभी चेंज नहीं हुआ है, बट आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अगर डायरेक्टली बीएससी स्कैन पे डाल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा। और कॉइन मार्केट कैप पे कंपनी अभी नहीं करा रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ब्लॉकचेन आ रहा है, आईएफसी कॉइन आ रहा है, तो उसी को लेके चलना है आगे। इसका कैसे भी करके बर्निंग करके वेट को इंक्रीज करके और इस कॉइन को यहाँ से पूरा बर्निंग प्रोसेस में लेके जाना है, तो इसलिए कॉइन मार्केट कैप पे अभी नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ जी। आपको? ओके सर। हम्म। ठीक है। और भी किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को हैंड अप कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी का मुझे कोई क्वेश्चन लगता नहीं आ है रहा है। राहुल जी कुछ कुछ विकास जी आपकी और कुछ आवाज चैट क्लियर नहीं बॉक्स है। में चैटिंग कर रहे हैं, उनका भी क्वेश्चन ले लिया जाए। बिल्कुल, मैं चैट बॉक्स से ही ले लेता हूँ, कई सारे लोग को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे 4 करोड़ दिख रहे हैं, ये मंजूनाथ जी का। ठीक है, आपका हो गया है। आ, ठीक है। बर्न को हम कैसे देख सकते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल गया है। चलिए, मुझे चैट में कोई खास क्वेश्चन नहीं है लोगों के। हम्म।
तो हम जी, भाटी दया, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हेलो। जी। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरा तो सिर्फ ये क्वेश्चन था सर, जैसे अभी कल राहुल सर ने जो मीटिंग में बताया था सर, तो ये वार्निंग वाला, अगर इसको, अगर आईएफसी टोकन के अंदर अगर 10% का रखे, इसको थोड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता सर? किस चीज को आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए, किस चीज को? आईएफसी आईएफसी के अंदर अभी जो जो टोकन चल रहा है सर, आईएफसी। IFX। हाँ, तो ठीक इसमें है। जो आईएफसी कोइन जो 10% किया हो ना, इसको थोड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता क्या, जैसे 20% या 50%? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए अभी IFX में ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाला जो मैट्रिक्स प्लान है उसमें अच्छा। 25% रहेगा IFC का यूटिलाइजेशन। जी जी हाँ, जी। तो IFX में भी बर्निंग चल रहा है, प्लस बोट में सीधा सीधा 25 IFC जा रहा है, जो मिनिमम पैकेज है उसमें। दो अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बर्निंग के हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही जल्दी इफेक्ट डालेगा वो है मैट्रिक्स। उसमें जी 25% जाएगा, जो भी आईडी लगेगी उसमें 25% IFC यूटिलाइजेशन होगा, 25% IFX भी होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि IFX वहां से बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये आई फोर्स जो है उसके अंदर है, बोट के अंदर है, कितना $200 से आईडी एक्टिव करना होगा क्या उसमें सर? बोट में मिनिमम आप $300 अपना रखेंगे बाइनेंस के अकाउंट पे, और वो $300 आपका अपना रहेगा। उसमें किसी अच्छा का भी अच्छा। हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आप उसको जब चाहे तब विड्रॉल भी कर सकते हैं। जी 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 सर। लेकिन उसमें तो ट्रेनिंग कैसे होगा सर, वो तो हमें आता नहीं सर, हमने किया भी नहीं। मैं तो अभी लास्ट में इसके अंदर जुड़ा था सर, तो उसमें मैं कुछ चैट निकालना बॉक्स भी में नहीं। अपना नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिएगा, मैं आपको उसका समझाता हूँ। जी 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 सर, जी सर। हाँ ओके ओके सर। जी। हाँ वीरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वीरेश जी आपका जी, जी, अनम्यूट है। जी, जी। जी राहुल जी, मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा था, एक मेंबर है, उनका मैं नाम देख रहा हूँ, एक सेकंड। एमडी हम्म। हारून है, उनको जो अनम्यूट दिया जाए। वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या, रिमूव का कुछ बोले हैं, तो उनको कुछ उनको अनम्यूट दिया जाए। जी, एमडी ठीक है, मैं हारून जी सर्च है तो करता हैंड हूँ। रेज़ कीजिए। आप बोल सकते हो, जो भी है आप ओपन होके बोलिए। कोई चीज़ अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप बताइए, उस पे आंसर दिया जाएगा आपको। ठीक है, उनको अनम्यूट गया है, MD अरुण को अनम्यूट गया है। जी, एमडी हारून जी, प्लीज़। आप सुन पा रहे हैं सर? एमडी हारून जी, अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुन पा रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जी। आगे और किसी को ले लेते हैं। भाटी जी आपको नंबर मिल गया? हाँ जी। ठीक है, आप कॉल करिएगा मीटिंग के बाद। तो और भी किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, बाकी हम आगे अपने और भी लीडर्स हैं उनको सुन लेते हैं। कल का जो डिसीजन है उसको लेके क्वेश्चन कर लीजिए, किसी का कोई डाउट है तो कर लीजिए। जी, चंदन जी को, चंदन कुमार रांची से हैं, उनको अनम्यूट दिया जाए। मुझे लगता है वो अपना कुछ अपना व्यू रखेंगे। जी, राहुल जी। चंदन जी को को होस्टिंग दे देते हैं। जी। जी चंदन जी नाउ को होस्ट हैं। जी। ये आर्यन जी किए हुए हैं, आर्यन जी का क्वेश्चन ले लीजिए वीरेश जी। Aryan09। जी, आर्यन जी, अब अनम्यूट, सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। जी, आर्यन जी, आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया, ऑप्शन दिया गया है, आप अनम्यूट होइए, आप बोल सकते हैं सर। जी, आर्यन जी सुन पा रहे हैं आप?
अच्छा यहाँ हेलो जी हेलो चंदन जी सर, चंदन जी नमस्कार सर। जी वेलकम है सर नमस्कार आपका। नमस्कार। जी जी जी, जो भी कल अनाउंसमेंट हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है सर। बहुत अच्छा, हमें तो बहुत खुशी हुआ है और ये होना भी चाहिए था। हेलो। जी जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। आप अपना पूरा अपना व्यू दीजिए सर, ये चीज़ें कैसे कैसे, ये हाँ, सब चीज़ें सिस्टम थोड़ा सा हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, इस पे थोड़ा सा आप कुछ बताइए जी। मैंने जो भी हुआ कल, जो अनाउंसमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और हम तो मतलब पहले से आप जान ही रहे, आप आपसे भी हमारा बात होते रहता है, तो ये होना चाहिए था। बाकी सब ठीक है। बाकी दूसरे लोग को आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम बिजी हैं। जी जी सर। हाँ हाँ। एके शाह जी भी हैं, एके शाह जी को सुन लेते हैं, काफी अच्छे लीडर हैं, को होस्ट हैं एके शाह जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, कल का जो बात से भी हम लोग को जो भी घुटन हो रहा था, कल के बाद से जो है क्लियर हो गया। मेरे टीम में भी सारे लोग खुश हैं। कल का जो भी डिसीजन रहा, और चुभेगा सर उसी को जो इसमें काम नहीं कर रहा है। सिंपल बात है, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उसी को चुभ रहा है। वो सोच रहा है क्या कि रेट बढ़ेगा, हम बेच के निकल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बार बार दाम गिरा देता है रेट। तो इसके कारण से हम लोग, मेरा टीम में भी सारे लोग खुश हैं कल का डिसीजन से। और कंपनी का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और हम लोग अच्छा से काम भी कर रहे हैं, और सर कंटिन्यू भी रहेंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मुझे लगता है राहुल और जी, भी जयप्रकाश जी है, राहुल जी। तो राहुल जी। उनको अनम्यूट दिया जाए। हेलो। जी धीरज सर, जी थोड़ा सा जी माफी चाहूंगा। जी बताइए। राहुल जी, कृपया एक बार पुनः सबको अवगत करा दें कि जिनकी आईएफएक्स में आईडी एक्टिव है, उनके लिए कोई रूल से लागू नहीं है। एक लोग मैसेज चैट पे कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारे लोगों का क्लियर हो जाएगा। अभी 47 लोग हैं। क्या बीरे जी, मेरी आवाज आ रही थी? जी जी अभी नहीं, अब क्लियर है आवाज़, पहले नहीं आ रही थी जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक लोग चैट पे मैसेज कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जिनकी आईएफएक्स में आईडी एक्टिव है, क्या उनको 250 आईएफएक्स कॉइन से आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी? तो आप कृपया करके सारे लोगों को एक बार फिर से अवगत करा दें। अभी जी 47 लोग हैं, तो मुझे लग रहा है जिससे कि सारे लोगों की जो क्वेरी है वो एक बार में चलिए खत्म हो चलिए, पाए, है सुनील ना? जी जी हैं, सुनील जी हैं जो क्वेश्चन जी कर रहे हैं। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, आपको अनम्यूट दिया गया है। सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर जिन्होंने जी जी। आईएफसी में 100+ लोगों की टीम है और हाँ उनकी हाँ। आईडी 100 कॉइन से एक्टिव है आईएफएक्स से, तो क्या ये हम्म। नियम उन पर भी लागू होगा कि उनको अब 250 से अपनी आईडी एक्टिवेट करनी होगी नहीं नहीं, आईएफएक्स से? देखिए, आ, जिसकी भी 100+ की टीम है या कम की टीम है या जो भी टीम है, अगर कल से पहले उन उन लोगों ने अपनी आईडी को एक्टिव कर लिया है, चाहे 10 कॉइन से किया हो, चाहे 20 कॉइन से किया हो, चाहे 100 कॉइन से किया, उनके ऊपर कोई रूल नहीं है और उनको कोई भी स्टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल के बाद जो भी आईडीज सिस्टम ने पकड़ी हैं, जो भी आईडीज हैं जिनकी 100+ टीम है और उनके पास अगर आईफएक्स में स्टेकिंग नहीं है, तो उनको 250 कॉइन की स्टेकिंग करना अनिवार्य है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर। क्या उन पर आईडी पे अभी विड्रॉल चालू रहेगा 9 तारीख तक? आ, किस किसकी बात कर रहे हैं आप? जो जिन्होंने आईडी एक्टिवेट नहीं की है, नहीं नहीं, सौ उनका कॉइन विड्रॉल नहीं, नहीं नहीं, उनका विड्रॉल नहीं मिलेगा जिन्होंने एक्टिव आईएफसी। नहीं किया हाँ। है आईएफसी का। जी। अ, ठीक ठीक ठीक। कि राहुल जी, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जो मेंबर, सपोज कि कोई मेंबर है 100+ टीम है, और आज सपोज कि वो 100 कॉइन से एक्टिव कर लेते हैं, तो वो भी आईडी को काउंट नहीं किया जाएगा, उसमें 250+ ही स्टेकिंग करना है। इसको बिल्कुल क्लियर करें आप लोग। क्लियर है, क्लियर कट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ।
250 प्लस अगर आईडी एक्टिव नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर 100 से भी एक्टिव कर लेंगे तो आईडी कैलकुलेट नहीं होगा। तो 250 प्लस आपको होना मस्ट है, अगर आज से अगर कर रहे हैं तो आज से भी स्टेकिंग कर रहे हैं तो 250 प्लस ही स्टेकिंग करें, तभी वो काउंट होगा। और बाकी इसमें आगे हम लोग क्लियरिटी मिलेगा राहुल सर से, तो फिर हम लोग देखेंगे जूम मीटिंग में। तो जी।